नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों और अभिभावकों का स्वागत है। आज कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 5 क्या है? पाठ 5 का चौथा पाठ वार शुक्रवार दिनांक 18/12/2020। तो हम इसकी 3 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। यानी हमारे चल रहा था कि कोशिका अंगक के बारे में। क्या चल रहे थे? कोशिका अंगक यानी कोशिकांग के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। तो हमने पहला कोशिकांग अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में हमने अध्ययन किया था, इसकी संरचना, इसके कार्य। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम अगला कोशिकांग ले रहे हैं कि गोल्जी उपकरण। क्या? गोल्जी उपकरण। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है। क्या होता है? झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है। जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें की इस संरचना को हम कहते हैं कुंडिका। क्या कहते हैं इसको? कुंडिका या कुंडिकाएं। ठीक है। यानी गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में व्यवस्थित रहती है। तो जो इस संरचना को कहते हैं कुंडिका। क्या कहलाते हैं? कुंडिका, जिन्हें हम कुंडिका कहते हैं। अब इन झिल्लियों का संपर्क, ईआर का मतलब होता है अंतर्द्रव्यी जालिका। इन झिल्लियों का संपर्क अंतर्द्रव्यी झिल्लियों से होता है। ईआर में संश्लिष्ट पदार्थ यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यी जालिका में संश्लिष्ट पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। यानी अंतर्द्रव्यी जालिका में जो पदार्थ का निर्माण होता है, जो पदार्थ संश्लिष्ट होते हैं, उनको गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाता है। यह काम गोल्जी उपकरण का ही है। कार्य है पदार्थों का संचयन करना, स्थान रूपांतरण तथा बंद करना। दूसरा कार्य है कि लाइसोसोम का निर्माण या संश्लेषण भी हम गोल्जी कार्य द्वारा ही या गोल्जी उपकरण द्वारा ही होता है। ठीक है। अब दूसरा अंग आता है हमारा लाइसोसोम। क्या आता है? लाइसोसोम। अब देखिए, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र यानी अपशिष्ट पदार्थों को निपटान तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका के टूटे फूटे भागों को पाचित करके बाहरी पदार्थ और कोशिका के अंदर जो कोशिकाएं मृत होती हैं उनको पाचित करके कोशिका को साफ करता है। यानी कोशिका की सफाई करता है। जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, उनका ये पाचन कर देता है, साफ करते हैं। तो कोशिका के अंदर आने वाले बाह्य पदार्थ जैसे हमारे भोजन के साथ कुछ जीवाणु चले जाते हैं, भोजन होता है, और पुराने अंग जो क्षतिग्रस्त होते हैं। पुराने अंग का मतलब वो अंग जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लाइसोसोम में चले जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर पाचनकारी, शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो इनको पचाने का काम करते हैं। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचन एंजाइम पाए जाते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। लाइसोसोम में क्या शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और ये पाचक एंजाइम ही जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए लाइसोसोम में को क्या कहते हैं? कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र भी इसको कहा जाता है। तो तोड़ने का कार्य करते हैं। कोशिकीय उपापचय, देखिए हमारे शरीर कोशिकाओं के अंदर कोशिकीय उपापचय क्रियाएं होती है। अब कोशिकीय उपापचय क्रिया भोजन का पाचन है में व्यवधान के कारण
जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, मैंने पहले बताया था आपको, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम अपने आप क्या होते हैं, फट जाते हैं। और फटने के बाद में लाइसोसोम से क्या निकलते हैं, शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम बाहर निकल जाते हैं। और वो एंजाइम अपनी कोशिका को क्या कर देते हैं, अपनी कोशिका को पचा देते हैं। यानी अपनी कोशिका का, लाइसोसोम एक ऐसा एंजाइम है जो स्वयं अपनी कोशिका का ही खुद पचा जाता है। इसलिए इसको, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, आत्मघाती थैली। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब प्रश्न आता है आगे कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। अब इसका कारण यह है, उसका उत्तर आएगा कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी कोशिका को पचा देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने इन दो अंगों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, संरचना कैसी होती है और इसके कार्य क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको यही काम क्या करना है, गृह कार्यों में करना है, क्योंकि आपके टेस्ट में इनमें से प्रश्न आएंगे। ध्यान करना, आपको गृह कार्य साथ ही साथ करना है। नमस्कार।